आज हम पी ब्लॉक में क्लोरीन की बनाने की विधि प्रयोगशाला जो विधि है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आया था आपके बोर्ड के एग्जाम में, देख लीजिए आप लोग कि प्रयोगशाला में क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए और क्लोरीन की विरंजक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए एवं उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे मैंने पेपर में क्या किया, हेडिंग डाली क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या डाली? क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और इसमें क्या करेंगे आप, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, क्या लेंगे? मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2 की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल लीजिए चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड बोल लीजिए, के साथ कराने पर मैग्नीज क्लोराइड जल व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो रिएक्शन के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MnO2। Mn को क्या बोला? मैग्नीज, और दो को क्या बोला? डाई, ओ को क्या बोला? ऑक्साइड। Mn को क्या बोला? मैग्नीज, दो को क्या बोला? डाई, ओ को बोला ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। HCl को क्या कहा? H को बोला हाइड्रोजन और Cl को बोला क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए ये आपस में क्रिया करेंगे तो मैग्नीज और क्लोरीन आपस में क्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है, MnCl2 और जल बना लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरीन गैस जो आप मेन बनाने वाले प्रयोगशाला में, वो चीज़ आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब आपको देखना है कि समीकरण संतुलित है कि नहीं संतुलित है। तो आप देखोगे यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है। मैंने कहा था आप तीर के इधर और तीर के इधर आप ऑक्सीजन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा दोनों ऑक्सीजन बराबर हैं। तो आसानी से आप जान लेंगे कि हमारे ऑक्सीजन बराबर हैं, तो हमारी समीकरण क्या है? संतुलित है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी देखिए कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमारी समीकरण क्या है? संतुलित है। यहाँ पर देखिए यहाँ 4 Cl हैं, यहाँ देखिए ये 2 Cl और 2 ये Cl, टोटल Cl कितने हो गए? 4। ठीक है, तो हमारी समीकरण इस प्रकार क्या है? संतुलित है। चलिए आगे देखते हैं चित्र के माध्यम से। अब देखिए चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो आपके सामने एक डायग्राम बन के आ रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखोगे एक फ्लास्क लिया गया है और एक थिसिल कीप है। इसको जो आप इस तरह की देख रहे हो ये थिसिल कीप है, ये निकास नली है और ये क्या है? छोटे छोटे जार टाइप में है। ठीक, और एक इसको स्टैंड से कस दिया, नीचे स्प्रिट लैम्प लगा दी। ठीक है, इतना हमने डायग्राम को क्या किया, ये लैब में हमने ये सेट कर लिया। इसके बाद क्या किया, अब हमने इस थिसिल कीप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, जिसमें जल की मात्रा कम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या है? ज़्यादा, तो उसका मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर लिया और इस फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड भर लिया। अब हमने HCl इतना भरा कि इसका निचला सिरा ये डूब जाए। ठीक है, ये जो आप थिसिल कीप देख रहे हैं इसका निचला सिरा इसमें डूब जाए। अब हमने इसको क्या किया? गर्म किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन गैस के साथ जल वाष्प और HCl निकला। ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ क्या निकला? क्लोरीन गैस के साथ जल वाष्प व HCl निकला। अब क्या होगा, यहाँ डायग्राम के माध्यम से देखिए, जब ये निकास नली से इतनी चीज़ें निकलेंगी तो जल क्या होगा, यहाँ पर आपका वाटर है, जल है, तो ये क्या करेगा, ये HCl जाके इसमें मिल जाएगा और जो जलवाष्प होगी वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ठीक है, ये अब फिर से सुनिए, यहाँ से क्या होगा, जलवाष्प और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन गैस निकलेगी। अब क्या होगा, यहाँ से ये जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी यहाँ, और जो जल द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होगा, ये जल वाष्प को अवशोषित कर लेगा और प्योर हमको क्लोरीन गैस यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए डायग्राम को। तो आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन की विरंजक क्रिया दिखाई गई है। ठीक है, यह एक तीव्र विरंजक है जो फूलों पत्तियों के रंगों को क्या करता है? उड़ा देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस समीकरण के माध्यम से
कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जल लिया और क्लोरीन गैस ली, ठीक है। और दोनों का जब मिश्रण लिया तो यहाँ पर बनके तैयार हो गया हाइपोक्लोरस अम्ल, यानी HOCl को क्या कहेंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल, और HCl आपको प्राप्त हुआ। अब क्या किया, ये हाइपोक्लोरस अम्ल जो है ये क्या हुआ, HCl, ये H और Cl मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड में बन निकल गया, और ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो ये नवजात ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाता है। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, जितने भी रंगीन पदार्थ होंगे, फूलों का रंग होगा या पत्तियों का रंग होगा, उसको उड़ा देगा, यानी रंगीन पदार्थ को किसमें चेंज कर देगा, ये रंगहीन पदार्थ में बदल देगा, ठीक है। तो आगे आप देखें, आगे आप इसके उपयोग को आप देखेंगे, क्लोरीन के क्या उपयोग हैं। सबसे पहला उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पेयजल जो होते हैं उनको शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण और शोधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा उपयोग है विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 उपयोग आपके सामने दिए हुए हैं, इनको आसानी से आप पेपर में लिख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियो को देखें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।